नमस्कार किसान भाइयों, जोहार। आप उपस्थित हैं मौसम आधारित कृषक पाठशाला में। आप सबका स्वागत है। और अभी हम लोग बात करेंगे इस खरीफ में मॉनसून की क्या स्थिति है और किस तरह का मॉनसून रहेगा और किस तरह से हम लोग खेती का प्लानिंग करें। तो जैसा कि आपको मालूम है, बार बार मौसम विभाग के द्वारा और वैज्ञानिकों के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार अल नीनो का इफेक्ट रहेगा और वर्षा कम होगी। और वह देख भी रहे हैं हम लोग। अभी तक लगभग 1/3 वर्षा कम हुई है झारखंड में, और पूरे भारत में तो कहीं लगभग 50% की कमी पाई जा रही है। लेकिन झारखंड में जो दक्षिणी जो पूर्वी और उत्तरी जो जिले हैं, जैसे आप रांची से पूरब की तरफ जाइए, चाईबासा है, जमशेदपुर है, या फिर उधर आप चले जाइए, साहेबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है। तो इन सब जिलों में बारिश थोड़ी बहुत अच्छी कहीं कहीं हुई है। और कल परसों में जो बारिश हुई है वो आपको गिरिडीह से लेके और रांची तक में खूंटी और सिमडेगा और इधर हजारीबाग, इन सब जिलों में भी वर्षा अच्छी हुई है। लेकिन अभी भी पलामू रीजन जो है वहाँ पर अच्छी वर्षा नहीं हो रही है। पलामू, गढ़वा, लातेहार या चतरा, इस सब एरिया में अच्छी बारिश अभी भी नहीं हुई है। लेकिन अब जो मौसम विभाग का कहना है कि थोड़ा सा जोर पकड़ेगा और इस एरिया में भी वर्षा होगी। लेकिन अच्छी वर्षा आपको 25-26 के बाद ही दिखाई दे रहा है। उसके पहले कहीं हल्की और मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। तो इसलिए अब आपको उसी हिसाब से प्लानिंग करना है। बिल्कुल इंतजार नहीं करना है कि बहुत अच्छी बारिश हो जाए तब हम खेती का आरंभ करें, खेती में बुआई करें या रोपाई के लिए या बिचड़ा गिरावें। आपको हल्की फुल्की वर्षा जैसे होती है, बिचड़ा गिरावें, थोड़ा थोड़ा करके बिचड़ा गिरावें। और जैसे वो 12 दिन 15 दिन का हो जाता है और अच्छी वर्षा कभी हो जाती है तो बीच में आप रोपाई भी कर दें। अगर बिचड़ा ज़्यादा दिन का हो जाता है तो 2-2 3 बिचड़ा आप एक जगह लगा सकते हैं। उसी तरह से अरहर है, अरहर के लिए खेत अगर तैयार हो गया तो उसका जल्द से जल्द बुआई करें। अभी जो बुआई करेंगे आप 2.5 फीट 3 फीट पर आप कर सकते हैं। जुलाई में फिर आपको अरहर बोना होगा तो 2.5 फीट पर करना होगा, अगस्त में 2 फीट पर करना होगा, या फिर अगस्त के अंत में आप कर रहे हैं तो आपको 1.5 फीट पर लाइन से लाइन की दूरी में आपको बुआई करना होगा, तभी अच्छा उत्पादन मिलेगा। और अच्छी वैरायटी का चयन करें। आप देख लें कि आपको धान में 120 दिन का वैरायटी चाहिए, या नीचे वाला खेत के लिए आप है तो स्वर्णा जैसी वैरायटी जो 150 दिन में होता है। और मध्यम जमीन के लिए आपको नवीन है, या आपको IR 64 DRT1 है, या फिर और भी सहभागी धान है जो 110 दिन में तैयार हो जाता है। तो जहां आप देख लीजिए कि किस तरह का एरिया है आपका, मध्यम जमीन है या नीचे वाला जमीन है, उस तरह से वैरायटी का चयन कीजिए। और अरहर में भी IPA 203 जैसे वैरायटी का चयन कीजिए गढ़वा पलामू रीजन के लिए। और अगर संथाल के लिए आप कर रहे हैं या सिमडेगा से उधर आप जा रहे हैं, रांची से पूर्वी जिलों में, तब उसमें खुली चराई होती है दिसंबर के बाद, तो उसमें उपास वैरायटी है अरहर का जो 150 दिन में तैयार हो जाता है, उसका बुआई कर सकते हैं। और अरहर में आप अंतर्वर्ती खेती भी कर सकते हैं, उड़द का या फिर मूंग का या फिर मूंगफली का, तिल का भी कर सकते हैं। सब्जी में आप भिंडी का भी कर सकते हैं। तो अंतर्वर्ती खेती भी कीजिएगा तो अच्छा उत्पादन आपको बीच में भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ अन्य दलहन तिलहन का भी अगर बुआई करना चाहते हैं तो बारिश जैसे होता है दलहन तिलहन की बुआई शुरू कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि झारखंड में सल्फर की कमी है। ऊंचा जो जमीन है, टाड़ या मध्यम जमीन, उसमें सल्फर की कमी पाई जा रही है और बोरन की कमी पाई जा रही है। और अम्लीय भी है आपका मिट्टी। तो इसलिए आप जो यूरिया, DAP, पोटास खाद देते हैं उसके साथ साथ सल्फर पाउडर भी प्रति एकड़ 10 किलो, और बोरैक्स पाउडर 10% वाला जो आता है उसका 4 किलो, और चूना 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय दलहन तिलहन में डालिएगा तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा।